चलिए एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 4.3 का दूसरे वाले क्वेश्चन से हम लोग शुरू होते हैं। पहले वाला क्वेश्चन पीछे वाला पार्ट में गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको द्विघातीय सूत्र बोलता है। क्या बोलता है? द्विघातीय सूत्र। ये जो शब्द है ना, ये एनसीईआरटी भाषा है। क्या है? एनसीईआरटी की फेमस भाषा है। ये आपको बोल दिया द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र का मतलब आप तो जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या जानते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। तो आप ध्यान रखिएगा कि श्रीधराचार्य सूत्र और द्विघातीय सूत्र क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक होता है। आपको एग्जाम में यदि बोल देगा श्रीधराचार्य सूत्र से आपको निकालना हो तो ये तो बहुत कम बोलता है। क्या करता है? कम बोलेगा। आपको क्या बोलेगा? मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इसका निकालिए। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र थोड़ा सा देख लीजिए होता क्या है। तो श्रीधराचार्य सूत्र में होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक ना? और बटा में क्या होता है? 2a होता है। पूरे का बटा 2a। अब बात रही यहाँ पे, देखिए आप ये भी हो जाएगा या तो ये याद है तो आपको ठीक, नहीं तो देखो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। क्या है? 2a। अब यदि डी आप पहले आप विविधकर निकालनी है तो यहाँ डी का मान रख लेंगे, और नहीं तो फिर इस पे रखते हैं तो इस तरह से कर लेंगे। यदि आपको हर तरह से आपको क्या करना होगा, ए बी सी का मान निकालना ही होगा। समझ में आना? तो आप चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, दोनों क्या है? दोनों फार्मूले क्या है आपके? सेम है। क्या है? सेम है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले नंबर हम लोग द्विघातीय विधि से करेंगे, इसको करेंगे। सबसे पहला नंबर आप जानते हैं, आपको पहले बताएंगे द्विघातीय सूत्र का व्यापक रूप जो होता है। व्यापक रूप का मतलब आपको बताया था ना क्या होता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक। अब इससे आपको क्या करना पड़ेगा? तुलना करना। देखो विविधकर निकालना है तब, जब विविधकर निकालना हो तब, या तो फिर आपका द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करना हो तब, या तो फिर देखना कि समीकरण किस प्रकार का है, वास्तविक है, कैसा है, क्या है। तब हर समय आपका क्या करना होगा? आपको इसका तुलना करना होगा। समझ में आया? तुलना करने खूब अच्छे तरह से आप लोगों को हम बताएं। इसके पीछे वाले जितनी वीडियो गई है उसमें सारे में आप लोगों को खूब अच्छे तरह से बताया गया है कि किस तरह से तुलना करना है। नहीं है, भूल गया है तो देख लीजिए, यहाँ भी बता देते हैं। अब ये हमारा क्या है? समीकरण है। ठीक है। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, हल करेंगे तब लिखेंगे इसको। मान लीजिए समीकरण एक, चाहे कुछ भी मान लीजिए, एक मान लीजिए, चाहे जो मान का मान लीजिए, या लिखिएगा समीकरण एक को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करने का मतलब कैसे तुलना करते हैं। अब ये हमारा समीकरण है। क्या है? ये समीकरण मान लीजिए ये, तो इसके 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 हो गया। अब ये x स्क्वायर है तो a बराबर क्या होगा? 2। ये x है तो b बराबर क्या होगा? -7 और c बराबर क्या होगा? 3। क्या हो गया? 3। इसी तरह से तुलना होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? a बराबर क्या लिख देंगे? 2, b बराबर क्या? -2 और c बराबर क्या है? 3। हो गया? -7। ठीक हो गया इतना। अब हमको क्या करना है? अब सूत्र पे रखिए सीधे सीधे, या तो विविधकर निकाल लीजिए या तो सूत्र रख लीजिए। तो विविधकर निकाल लीजिए, निकालना है तो आपको। तो d बराबर आप क्या जानते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac जानते हैं। b का मान कितना है? -7 है। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 49 हो गया। 49 माइनस 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24। तो इसमें से निकल जाएगा कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25। डी का मान कितना हो गया? 25। अब यहाँ पे लिखे मूल द्विघातीय सूत्र। अब यहाँ पे हम जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। यही जानते हैं ना? आप इस सूत्र पे रखेंगे। b का मान कितना आ जाएगा? -7 है तो -7 हो गया। और पहले से एक ठो माइनस लगा हुआ है, और ये प्लस माइनस डी का मान कितना हो गया? 25 और बटा में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2।
तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस, ये कितना हो गया 25 है तो कितना आ गया 5 और बटा में 4। समझ में आया, बटा में कितना हो गया 4। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर ध्यान रखना है आपको, चार आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस, क्या लेना है माइनस, मिटा दे ऊपर से ना। तो देखिए यही है, यहीं देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा जगह बचा हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ के बाद आप आइएगा यहाँ पे देख लीजिए। अब क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस, क्या लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो x बराबर 7 + 5 बटा में 2 इक्वल टू 7 × 5 = 12, 12 बटा में 2 इक्वल टू x बराबर कितना आ गया 6। ठीक, यही माइनस लेंगे तो x बराबर 7 - 5 बटा में 2, x बराबर क्या होगा 2 बटा में 2 इक्वल टू x बराबर कितना हो गया 1, x बराबर 1 और x बराबर क्या आ गया 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया किस तरह से रखना है। आपको ये नहीं निकालना, पहले निकाल रहे हैं तो आप जब रखेंगे वहाँ पे तब भी वहीं से निकल जाएगा, तो कोनो दिक्कत नहीं हो, या तो पहले निकाल लीजिए या तो बाद में निकालिए। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है 4 है, क्या है 4 है, तो 4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 2 लिख दिए थे हम। तो अब यहाँ से 7 + 5 कितना होगा 12 हो गया, 4 से डिवाइडेड करेंगे कितना आ जाएगा 3 होगा। ठीक है, हम बता रहे हैं उसको। अगला वाले में आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे भी, यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे जब होगा तो ये भी कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। 4 से जब डिवाइडेड करेंगे इसमें से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कट करके 1/, कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो गया निकल गया। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 2 सेम है आप कर लीजिएगा। 3 नंबर करिए, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये है आपका समीकरण। समझ में आया। अब समीकरण है तो सबसे पहले आपको क्या करना है तुलना करना है। तो क्या है, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक, क्या लिखेंगे समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तुलना करिएगा तो आपको तुलना करने बताया ना, x² है, a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर आप सबको बताएं x है तो b बराबर क्या हो जाएगा 4√3, और यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। आया समझ में, नहीं आया तो फिर से देख लीजिए तुलना कैसे होता है। 4x² 4√3x + क्या होगा 3, तुलना करना बस ये व्यापक रूप उसका नीचे लिखेंगे ax² + bx + c। अब देखिए ये x है, ये a बराबर क्या होगा 4, ये x² है तो a बराबर क्या होगा देखो 4, ये x है तो जो बचा वो किसका हो जाएगा b हो जाएगा, तो b का मान ये होगा, c बराबर ये होगा। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसी तरह से आपको क्या करना है करने विविध कर निकाल लीजिए। d बराबर आप विविध कर निकालेंगे तो क्या है b² - 4ac। अब b का मान कितना होगा 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3। देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर करिएगा, 4√3 का स्क्वायर करिएगा, देखिए ये स्क्वायर होगा तो 4 × 4 = 16, और इसके बीच में गुणा का निशान होता है, गुणा का निशान √3 × √3 गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये दोनों गुणा हो जाएगा तो कितना 3, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 48। कितना हुआ 48। ध्यान से करिएगा, इसमें गलत होता है, बाहर जो चीज़ें उसका स्क्वायर हो जाएगा, अंदर वाले चीज़ें का 2 बार करेंगे तो वही चीज़ आएगी। आपको बताया पहले ही 48 हो गया ये, यहाँ पे 16, 4 × 4 = 16, 16 × कितना हो गया 48, तो d बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। d बराबर 0 है तब भी आपका क्या हुआ
अब तभी इसका क्या होगा, मान निकलेगा, क्या होगा, मान निकलेगा ना। अब आप हमको रखना है तो आप बस सूत्र पे उठा के रख दीजिए, सूत्र पे उठा के रखिए। तो सूत्र पे उठा के रखेंगे तो हम क्या जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, सीधे सीधे d लिख दो ना, बटा में 2a। अब b का मान कितना है, 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, 0, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 0 रख लो, काम खत्म। 2 इंटू कितना हो गया ये 4 बराबर ये ना। अब यहाँ पे कितना हुआ करेंगे तो कितना, -4√3 अब बटा में कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 8। ठीक है, अब ये तो चीज़ें हो गई। यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा उसमें, नहीं पड़ेगा। तो x बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूना के 8, तो -√3/2। तो ये आ गया हमारे मूल। तो हम लोग लिखेंगे मूल कितना होता है, 2 होता है। तो क्या लिख लें, -√3/2 और कामा -√3/2, ये क्या होगा, द्विघातीय मूल हो गए। अब जब इस स्थिति में आप लोग का x का एक मान निकलता है तो ध्यान रखिए उसी को क्या करना है, 2 बार लिखना है। क्या करना है, 2 बार लिखना, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो समझ में आया, इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करने हैं, हल करने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरे का, जो चौथा वाला है 4 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे समीकरण 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि इसमें x का गुणांक है। x का गुणांक क्या होगा, कोई संख्या अचर पद का चर पद का कोई गुणांक होता है तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे x है, इसका मतलब 1 इंटू एक्स ये लिखा हुआ है, 1 इसमें रहता है, समझ में आया ना। तो आप ध्यान रखिएगा b बराबर क्या रखना है, 1, और c बराबर क्या हो गया हमारा 4। ठीक, d बराबर निकालिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, ये 1 आ गया, 4 जो 16 दुना के कितना हो गया, 32 हो गया, बराबर निकालेंगे कि माइनस कितना आ गया, 31 आ गया। अब देखिए यहीं पे आप लोग को ध्यान रखना होता है, जब मूल तभी निकलता है जब मूल वास्तविक होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। द्विघात समीकरण का क्या होना चाहिए, मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होता है तब जब का डी का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, डी का मान 0 होगा। इसके बाद डी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तब भी क्या होगा, धनात्मक होता है। तब डी का मान यदि माइनस में है तो आपका क्या है, ये अवास्तविक है। क्या है, अवास्तविक है। तो इस स्थिति में आप द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकाल सकेंगे। क्या होगा, मूल नहीं निकाल सकेंगे। तो इसीलिए लिखेंगे अतः डी बराबर -31 है, जो डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है। अतः यह अवास्तविक है, अवास्तविक है। अतः इसलिए मूल नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कंडीशन क्या होती है, जब डी का मान क्या हो, 0 हो, दूसरी बात धनात्मक हो, तभी आप क्या कर सकते हैं,
मूल निकाल सकते हैं। समझ में आया ना? जब अवास्तविक हो जाता है उस स्थिति में आप मूल नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये कब अवास्तविक होता है? कंडीशन आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिए। डी का मान जब क्या होता है? माइनस में आता है। क्या आता है? माइनस में आता है। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकाल सकते। हमेशा वास्तविक संख्या, वास्तविक जो समीकरण, जब डी का मान वास्तविक के रूप में होगा तभी आप क्या कर सकते हैं? दिए गए समीकरण का मूल निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया ना? तो नोट कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब यही है कि x का मान 0 नहीं आना चाहिए। समझ में? इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपको लिख दिया तो आप लोग देख के क्वेश्चन में क्या जाएंगे? घबरा जाएंगे। और सबसे खुशखबरी की बात है कि ये क्वेश्चन आपको 2 साल से 7 नंबर में दे रहा है। 7 नंबर में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है अटेम्प्ट करने के लिए, वो जो होता है, इसमें ये 7 नंबर में क्वेश्चन दिया था। बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम है? क्या है? कुछ नहीं है। इसको आपको यही देना है कि आपको पहले समीकरण को बनाना है। अब ये समीकरण है नहीं, देख रहे हैं ना? तो समीकरण कब होता है? जब लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। लेफ्ट और राइट साइड में क्या हो? कोई मतलब अंश और भिन्न वाली कोई संख्या ना हो, तो वो संख्या उसको काट बना करके हम लोग क्या करते हैं? समीकरण का रूप देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या है? 3 है। आपको बनाना है। सबसे पहले आपको हमने बताया कि ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, बताया ना? तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस उसी तरह रहेगा। आप पूरे का बटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे ऐसे। तिर्यक गुणा का मतलब यही होता है कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। समझ में आया? अब देखो ध्यान से कि कोई संख्या यदि नहीं रहता, इधर में है, इसको हमको हर की जरूरत है तो अपने से 1 लगा सकते हो, कोई इसके मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे। समझ में आया ना? तो आप क्या करेंगे? इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x। अब हमको समीकरण बनाना है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी एक साइड में लाकर एक साइड को क्या करना होता है? 0 के बराबर लिखना होता है। हम क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 0। थोड़ा सा और अच्छे से लिखिए। अच्छे से लिखने का मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे? घात को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 3x और ये माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब समझ में आया? अब पूरा यहाँ पे आपका बन के समीकरण क्या हो गया? तैयार हो गया। अब इसके बाद तो आसान है, आप कर लेंगे। अब बताओ, यही स्टेप, इतना स्टेप आपका बड़ा था और ये क्वेश्चन उठा के कहाँ दे दिया? 7 नंबर में। क्या दे दिया? 7 नंबर में। आपको दिखने से क्या लग रहा है? ऐसे देखेंगे अरे वाह ये तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, लेकिन होगा काहे नहीं? इसको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है? इसको बनाना है। पहले आपको बना लीजिएगा, इसके बाद क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। यहाँ तक आ गए। अब इसको क्या कर डालिएगा? समीकरण 1 डाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को अब आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किस तरह से हल करना है, द्विघातीय विधि से हल करना है कि किस तरह से हल करना है, कि गुणनखंड विधि से हल करना है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो देखो, सारा ज़्यादा यदि गुणनखंड होने लायक रहता है तब तो गुणनखंड विधि से हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको अंडर रूट में आएगा, इसलिए आपको दिक्कत करेगा। समझ में आना? तो उस दिक्कत से बचने के लिए जो आप लोगों को देखिए, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? कि जब फैक्टर न होने लायक रहे, तो वहां पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। आप लोग एग्जाम में भी डरिएगा नहीं। क्या करिएगा? यदि आपका देख रहे हैं कि गुणनखंड करने हमको नहीं आ रहा है या गुणनखंड करने में, फैक्टर करने में हमको दिक्कत हो रहा है, ये bx वाला मान सेट नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत वहां पे ये मत करिएगा कि छोड़ दीजिए। उसको क्या करिए? आप तुरंत श्रीधराचार्य सूत्र पे रख के हल कर लीजिए, चाहे कौनो क्वेश्चन हो इसका गुणनखंड का। समझ में आया ना? वहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो दोनों, इसीलिए आपको तीनों विधि पढ़ाए। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा क्या? पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा क्या? श्रीधराचार्य विधि। 3 विधि हमने पढ़ाया आपको, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना जब करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको तुलना करने हम पहले ही क्या है? सिखा चुके हैं। तो a बराबर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1। कुछ नहीं है तो क्या मिलेगा? 1। देखिए यहाँ से देख लीजिए आप,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है सी इक्वल टू 0। तो देखिए ए बराबर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या है ये -3, बी बराबर क्या लिखेंगे -3 और सी बराबर क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1। चिन्ह के साथ लिखते हैं, देखिए चिन्ह जो है ना आगे इसका माइनस, इसके आगे माइनस है तो माइनस के साथ रखेंगे, प्लस रहता है तो प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि वो प्लस ऑलरेडी होता है। अब इस तरह से तुलना हो गया आपका, जब तुलना हो गया तो आप क्या करेंगे सीधे द्वैधाचार्य सूत्र पे रख देंगे। चार्य सूत्र से अब इसका सूत्र आप क्या जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, क्या जानते हैं बटा में 2a। अब आपको करना है b की वैल्यू कितनी है -3 माइनस और फिर इसके बाद -3, ध्यान रखिए यहीं पे गलत होता है, ऑलरेडी पहले से माइनस है, आंसर में आपका b का जो तुलना करो वो क्या है माइनस है, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर -4 × कितना हो गया 1c -1 हो गया। अब ध्यान रखिएगा पूरे का बटा क्या है 2 है तो 2 × 1 हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया प्लस बना, क्या बना प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस उसी तरह रहेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, देख रहे हैं ना माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस √2। अब ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस कितना हो गया 13 बटा में 2, क्या होगा 13 बटा में 2, ये किसका मान हो गया x का, क्या है x का। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस लेंगे। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है प्लस, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर 13 बटा में 2। अब इसको हमको क्या करना है हल करना है तो मूल क्या करेंगे एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। तो देखिए प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो x उसी तरह रहेगा, इक्वल का चिन्ह उसी तरह रहेगा, ये y का चिन्ह लगा लेंगे 3, यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे √13 बटा में 2, ये एक हो गया हमारा ठीक। दूसरा क्या हल होने लायक है नहीं कि आप हल करेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस लेने पर अब यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे 3 माइनस √13 बटा में 2, ये आपके हो गए आंसर, दोनों निकल के आ गया ना। तो आपका जो मूल है वो कौन है यही है। अब बताइए इतना अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर पे देगा, क्या मिनट लगेगा आपको 3-4 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, यदि प्रैक्टिस में होगा तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, समझ में आया ना। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये नहीं जरूरी है कि कौन सा बड़ा वाला ही में आएगा, जहाँ छोटा क्वेश्चन है उसमें स्टेप फॉलो जो किया है इसके अनुसार उसने 7 नंबर में डाला है। कैसे, क्योंकि आपको देख रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है समीकरण बना रहा है, क्या कर रहा है समीकरण बनाएगा, फिर उसको सजाएगा, क्या करेगा मानक रूप में लिखेगा, इसके बाद तब वो तुलना करेगा, तब यहाँ पे सिर्फ द्वैधाचार्य सूत्र लगाएगा, तब उसका आंसर आएगा। तो ये वो इस क्वेश्चन में छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन द्विघात समीकरण के जितने शुरू से लेके लास्ट तक जितने कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट उसने उसमें लगवा दिया। देखे ना, पहला समीकरण बनवाया तो आपको पहले द्विघात समीकरण में क्या बताएगा था, समीकरण पहले बनाइए किस तरह से बनता है, तो उसका पहचान भी करवा दिया, इसके बाद क्या उसको मानक रूप में भी लिखवा दिया, इसके बाद लिखवाने के बाद तुलना करने भी बता दिया, तुलना करने के बाद आपको क्या करना है द्वैधाचार्य सूत्र में प्रयोग करने बताया, अब वहाँ से मूल निकाल लिया। तो समझ में ये सारे जो होता है क्वेश्चन ऐसा देता है एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि जो आप पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट को उसमें क्या कर जाए फॉलो कर जाए। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है कि बड़ा क्वेश्चन है या छोटा क्वेश्चन है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हर साल आता है, किसी साल ये क्या है गैप नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है, एक तो और क्वेश्चन है इसका देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका 1 बटा में x प्लस 4
माइनस x माइनस 7 इक्वल टू हो गया ना, ये मान दिया है आपका, ठीक है। और x बराबर दिया है आपका नॉट इक्वल टू -4, 4, 7 मतलब x का जो भी मान आएगा वो क्या होना चाहिए, -4 और 7 नहीं होना चाहिए, ये रूप होना चाहिए। सबसे पहले नंबर हम ये समीकरण है, ये अभी समीकरण बना नहीं है, इसको हमको क्या करना है, बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप समीकरण को लिखेंगे नीचे x प्लस 4, इधर लिखते हैं, इस जगह कुछ बच जाएगा, x प्लस 4 -1 बटा में x माइनस 7 और दूसरा हो गया यहाँ पे 11/30 आगे, ठीक। पहले एलसीएम लेके, आपको एलसीएम लेने बताया ना, हम क्या करिएगा, सारे दोनों डिफरेंट है, x प्लस 4 ये कर लीजिए x माइनस 7 हो गया। ये आपका वो इससे आगे का चलता रहेगा ये। अब यहाँ पे इससे भाग दीजिएगा तो ये बचेगा, तो x माइनस 7, ठीक, ब्रैकेट लगा लीजिए, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4 हो गया ना। नीचे आइएगा तो इसको क्या करिएगा, x माइनस 7 माइनस लगाइए, ये ब्रैकेट खोलिएगा तो सारा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बटा में क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 हो गया। अब देखिए यहाँ से 4, 7 और 4 कितना हो गया, 11, कितना हो गया, 11। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपका ठीक है, 7 और 4 11 हो गया, ये देखो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये कट गया। 7 और 4 कितना हो गया, 11, -11 बटा में x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, देखिए ऊपर 11 11 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11। अब इधर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए क्या बच जाएगा हमारा, -1 बटा में x प्लस 4 और दूसरा बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 1/30 हो गया। अब देखिए तिरे गुणा करना है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो आपको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -30 बराबर इसका गुणा करेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 7 हो गया। अब गुणा करने आपको आता है, गुणा करिएगा, गुणा करिए, ये -30 हो जाएगा इक्वल टू x का करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया और -7x हो गया और ये कितना हो गया, अब 4 से करिए प्लस 4x हो जाएगा और -28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो गया, सही है ना। x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28, ठीक। ये -30 बराबर x स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, -3x, कितना हो जाएगा, 3x, समझ में आया। और माइनस कितना हो गया, 28 इक्वल टू 0, ये इधर है। अब क्या करना है, सबको एक साइड लाना है, मतलब इसको भी उठा के इधर लेके चले जाना है। तो अपने अनुसार समीकरण को थोड़ा इधर लिख लो, x स्क्वायर -3x और -28 इक्वल टू -30। अब इधर इधर करो, इसको इधर करो, x स्क्वायर -3x -28 और ये हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। घटाइए, x स्क्वायर -3x 28 ये प्लस है तो चला जाएगा, कितना बचेगा, -2 + 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इतना, समझ में आया। अब जाके ये क्या करा, समीकरण बनाया। ये वाला क्वेश्चन दिया होता 7 नंबर में तो कुछ कहने लायक रहता, समझ में आया कि इतना चीज़ें करवा के क्या करेगा यहाँ पे आपका। अब देखो यहाँ पे स्मार्टनेस नहीं दिखाए होते, आप इसको काटे नहीं होते हैं, ठीक ना। तो जानते क्या होगा, ये तुरंत मान बढ़ गया होता। अब 11 का इसमें गुणा करते तुम और इसका इसमें कर दे, तो हमेशा एक बार देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है कि आप कट के वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, समझ में आना। तो एक बार कटाने की कोशिश किया करो। देखो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इक्वल है, इक्वल को ऊपर वाला, इधर का इक्वल को ऊपर वाला कट सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये प्लस होगा, प्लस यहाँ पे मान लो आगे लिखा हुआ है तो नहीं कटेगा, एक ही होता है। इधर में देखो पूरे का बटा है, ये भी क्या है, पूरे का बटा, इस कंडीशन में कटता है, समझ में आया ना। ऐसा नहीं कि ऐसे देखो, जैसे मान लो 4/3 है और यहाँ पे 4/6 है, तो ये 4 1 जा 4 कट जाए, 1/3 इक्वल टू और 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका यही क्वेश्चन क्या है, मान लो 3 1/2 और 1/2 हो गया इक्वल टू है 3 बटा क्या होगा, 6 होगा, तो अब नहीं कटेगा,
कहा है कि इसका हर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। समझ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ठो ना मिल रहा है। आपका किस कंडीशन कटा सकते हैं, एलसीएम लेके इसके बाद कभी भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जब कटाएंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा, पूरे का बटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरे का बटा, मतलब एक ठो हर होना चाहिए। नीचे में क्या है, पूरे का बटा है, तो एक संख्या उसका हर है, तब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, समझ में आया ना। अब समीकरण को क्या करिए, यहाँ पे समीकरण बन गया, इस समीकरण को तुलना कर लीजिए। क्या करिए, तुलना करिए। तो चलिए मिटा देते हैं हम यहाँ से, बस उसको छोड़ के सारा मिटा देते हैं। समीकरण इसको एक डाल लीजिए। समीकरण एक को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करिएगा तो आपका निकल के आएगा, यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 2। क्या हो गया 2। ये सारी चीज़ें आ गई। अब श्री धराचार्य सूत्र पे रख दो, श्री धराचार्य सूत्र से अब यहाँ पे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ac बटा में कितना हो गया 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस है तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू बटा में 2a, कितना हो गया 2a। चलिए अब इसको हल करिए, ये कितना हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस अंदर में 3 3 जा 9 माइनस 4 गुना के कितना हो गया 8 बटा में a की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे कितनी है 1, तो कितना हो गया 2। समझ में आया। यहाँ पे आप आइए 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। ठीक, अब क्या करिएगा, अंडर रूट से बाहर निकालिएगा, x बराबर तो 3 प्लस माइनस 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, निकल जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या, प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो x बराबर 3 प्लस 1 बटा में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, काटिए नहीं, 3 प्लस 1 बटा में 2 इक्वल टू 4 बटा में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। और दूसरा माइनस लेने पर तो माइनस लीजिएगा तो x बराबर 3 माइनस 1 बटा में 2 इक्वल टू 2 बटा में 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो x का जो मूल है वो कितना आ गया, जो मूल है द्विघात समीकरण के एक और क्या आ गए 2, एक और 2। यही क्वेश्चन आया था, बताइए क्या है। इसी तरह से आप बड़ा वाला क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको गुणनखंड करने में दिक्कत हो रही है तो श्री धराचार्य सूत्र पर रख लीजिए, रिक्स मत लीजिएगा एग्जाम में। समझ में आना, श्री धराचार्य सूत्र पर रखेंगे, गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आना, फटाक ना टूट के आंसर आ जाएगा।